नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के राजा का ताजपुर में जिला पंचायत सदस्य की आड़ में इमरान अवैध रूप से प्रतिबंधित मांगुर मछली का कर रहा पालन। जी हां, आपको बता दें, मामला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव राजा का ताजपुर का है, जहां प्रतिबंधित मांगुर मछली पालन का निजी तालाबों में सैकड़ों बीघा में मांगुर मछली का पालन हो रहा है। मीडिया कर्मियों ने जब राजा का ताजपुर में 24 जुलाई 2023 को प्रतिबंधित मांगुर मछली के पालन की कवरेज करने गए तो पता लगा कि राजा के ताजपुर निवासी जिला पंचायत सदस्य इमरान ने 50-100 बीघा जमीन में अपने निजी तालाबों में प्रतिबंधित मांगुर मछली का पालन कर रखा है। आपको बता दें, उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत सदस्य इमरान ने राजा का ताजपुर के पास जंगल में 50 बीघा के लगभग कोलकाता के कारीगरों द्वारा मांगुर मछली के बीज का उत्पादन भी कराया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य की आड़ में इमरान मांगुर मछली तस्करी का काम कर रहा है। राजा का ताजपुर से मांगुर मछली के बीज की सप्लाई बड़ी तादाद में होती है। मांगुर मछली में मछलियों को मांस से खिलाया जा रहा है। मीडिया कर्मियों ने जब उपरोक्त प्रतिबंधित मांगुर मछली पालन के संबंध में मछली पालनकर्ता का वर्जन लिया तो जिला पंचायत सदस्य इमरान से दूरभाष पर बात करनी चाहिए, लेकिन पत्रकारों से ऐसा व्यवहार किया जैसे समाजवादी पार्टी के बाहुबली अतीक अहमद का व्यवहार हुआ हो। प्रतिबंधित मांगुर मछली का और मांगुर मछली के बीज पालन का इमरान का साम्राज्य फैला हुआ है। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि बिजनौर के मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जिला पंचायत सदस्य इमरान का प्रतिबंधित मांगुर मछली पालन का साम्राज्य फल फूल रहा है। उधर मत्स्य पालन विभाग और बिजनौर के अधिकारी संतोष कुमार से उपरोक्त विषय में दूरभाष पर वार्ता की गई तो उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बिजनौर के राजा के ताजपुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के गांव खारी में तेज रफ्तार ट्रक और कार की हुई आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत में कार में सवार ड्राइवर जाकिर निवासी नांगल जट को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल कार ड्राइवर को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवा दिया है। हल्दौर से हमारी संवाददाता सना परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो में सवार एक महिला सहित 2 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई तो वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो में सवार एक महिला सहित 2 बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया गया, जहां एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो बताया जा रहा है कि मृतक युवक एम्स ऋषिकेश से दवाई लेने के लिए जा रहा था और धनोरा मंडी थाना क्षेत्र के निवासी है। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी कोतवाली देहात ने बताया कि सबों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बिजनौर के कोतवाली देहात से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। कुमार है, मैं सातपुरी का रहने वाला हूँ। ये हमारे साले मंडी धनौरा के रहने वाले हैं। रोहित इनका नाम है। इनका ऋषिकेश एम्स से इलाज चल रहा था पथरी का, तो ये वहाँ से दवाई लेने जा रहे थे। रात्रि 10 बजे अपनी फैमिली के साथ घर से निकले और निकलने के बाद ये क्या नाम नजीबाबाद रोड पे सिकंदरपुर में कोई अज्ञात वाहन वाला इन्हें टक्कर मार। कितने लोग थे फैमिली के? फैमिली के जो हैं 7-6 लोग थे। ये एक उनकी घरवाली थी, एक वे खुद थे, 3 उनके बच्चे थे, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का था। एक उनके हमारे साले के जो साले थे। तो जो है पुलिस वालों ने वहाँ पर अचानक देखा ना, इनके साथ हादसा हुआ पड़ा था। कोई अज्ञात आदमी ठोक कर चला गया गाड़ी से टक्कर मारकर, तो 3 आदमियों की तो मौत हो गई है। कितने बच्चे हैं मरने वालों में? मरने वालों में 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, एक उनकी मम्मी बच्चों की। और एक रोहित की क्या हाल है? रोहित की जो है इस टाइम पर गंभीर हालत है। उन्हें यहाँ से कितने लोग गंभीर हैं? 3 लोग गंभीर हैं। कहाँ उनको रोहित है, एक रोहित की लड़की है, एक रोहित जी के साले हैं। कहाँ भर्ती कराया गया उनको? उन्हें मेरठ के लिए
जनपद बिजनौर में जिलाधिकारी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया औचक निरीक्षण। गांव को माला नदी के कटान से सुरक्षित रखने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाढ़ों पर हो रही लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को नदी के इर्द गिर्द न जाने की सलाह दी है। वहीं जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ नियंत्रण कार्य में विभागीय अधिकारियों को अपना सहयोग दे। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के रावली क्षेत्र का पूरा मामला। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कांवड़ियों को करना पड़ रहा है अंधेरे का सामना। वहीं विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। आपको बताते चले जनपद बिजनौर के शेरकोट में मार्ग NH 74 पर स्थित मनोकामना महादेव मंदिर पर कांवड़ियों की सेवा में भंडारे का आयोजन समस्त हिंदू समाज के द्वारा हो रहा है। किंतु गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नगर पालिका परिषद शेरकोट के द्वारा बिजली की कोई व्यवस्था न होने के कारण समस्त कांवड़ियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें वही समस्त हिंदू समाज के लोगों ने एकत्रित होकर एक ही मांग नगर पालिका शेरकोट में बिजली विभाग से की है। मुख्य पुजारी चंद्रभान बती, अजय कुमार गुप्ता, कृपाल राधे सैनी, पवन भजन लाल रोहेला, कामेश्वर राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। शेरकोट से हमारे संवाददाता सानू जैदी की देखिए खास रिपोर्ट। लाइट के विषय में क्या लाइट क्या बिजली नहीं है यहाँ पर। कौन सी बिजली? यही बिजली जो शहरों में चलती है ट्रांसफार्मर द्वारा जो चलती है सरकारी विभाग से विभाग वाली या नगर पालिका? अब ये क्या कहीं से भी मिले हमें तो बिजली चाहिए, चाहे नगर पालिका दे या सरकारी विभाग। अच्छा, कौन सी नहीं आ रही है? कोई सी भी नहीं आ रही यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो है जनरेटर से वो काम लिया जा रहा है। जनरेटर किसने मंगाया? ये जो है यहाँ के लोगों ने जो यहाँ की देखभाल कमेटी ने, कमेटी जो है ये, और इनने ही जो है कमेटी इसके जो उठाती है मतलब कहाँ तक वो करेगा। अच्छा, लाइट आपको विद्युत विभाग से नहीं मिल पा रही है? मिल पा रही। कितने समय से लाइट नहीं मिल रही है आपको? हमें तो अभी का ही पता है, इसी वर्ष का, अगले वर्ष, पहले वर्षों का हमें नहीं पता। हाँ जी, 4-5 साल से कटी है। आपको बता दें वही जनपद लखीमपुर खीरी में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला शव। सुबह 9 बजे खेत देखने घर से निकला था युवक। कुछ दिन पहले युवक का प्रेम प्रसंग के चलते हुआ था विवाद। वहीं गांव के ही एक लड़की के साथ युवक का चल रहा था प्रेम प्रसंग। आपको बता दें वहीं परिजन लड़की के घर वालों पर लगा रहे हत्या का आरोप। नीम गांव थाना क्षेत्र के बेजम पुलिस चौकी क्षेत्र के अनवर नगर पूर्वा की पूरी घटना। मृतक का नाम अभय 22 वर्ष पुत्र देशराज बताया जा रहा है। निवासी बेजम पूर्वा के अनवर नगर गांव के पश्चिम शीशम के पेड़ से रस्सी से लटका मिला शव। लड़के के पिता ने गांव के ही 4 लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। रहा या नहीं रहे, दूसरे लड़के के साथ में इन्होंने इसको लिखवा दिया। उसके बाद चौकी पर अपने आप राजीनामा करवा दिया गया। किसने लिखवाया था, किस पर किया? उसी छोटे लाल ने, इसी लड़के पर, और एक अंकित है, दो पे चौकी पर सबका राजीनामा लिख गया। उसके बाद मामला बात का राजीनामा लिखाया गया कि अब इनसे आपस में कोई वाद विवाद नहीं होगा। अच्छा, लड़की को लेकर कोई विवाद था क्या? पहले से था, फिर कोई विवाद नहीं था। उस लड़की की शादी इन्होंने कर दी है। आज आपके लड़के की बॉडी लटकी हुई पाई गई, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर का यही 4 लोग हैं इसमें शामिल। आपको क्या लग रहा है, हत्या है? हमको हाँ, हत्या तो है ही है साहब। और क्या ऐसे अपने आप कैसे कर लेता? किन किन लोगों पे शक है आपको? छोटे लाल, उनके बेटे लवकुश, हमारे चचेरे भाई अनिल कुमार। आपको बता दें वहीं अयोध्या में सावन माह में अधिमास के पहले सोमवार को रामनगरी अयोध्या आए कांवड़ियों व श्रद्धालुओं पर जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की। अयोध्या में सोमवार को शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा और सरयू नदी में स्नान कर भगवान राम के पुत्र पुष्प द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ में जलाभिषेक किया। इस दौरान अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एडीजी सुरक्षा पीयूष गोयल ने हवाई सर्वेक्षण भी किया था। इसके अलावा मंडलायुक्त गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने अयोध्या के सरयू घाट स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर में घाट समेत प्रमुख स्थानों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रा में आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया। मंदिर पर मौजूद श्रद्धालु पुष्प वर्षा से अभिभूत
मजबूत हुए। अयोध्या से हमारे संवाददाता नुसरात आलम की देखी खास रिपोर्ट। आज श्रावण का तृतीय सोमवार है और काफ़ी शुभ आज घड़ी है और इस पे हम लोगों ने पुष्प वर्षा की है। हमारे जो कांवड़ियाँ हैं उनको एक उत्साहवर्धन होगा और एक उत्सव धर्मिता का जो माहौल रहता है जनपद अयोध्या में। यहाँ पे त्यौहार बहुत बड़ी संख्या में मनाए जाते हैं और हम लोग प्रशासन और पुलिस हम लोग सभी विभाग तत्पर रहते हैं तैयारी करने के लिए। उसी संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पर कार्रवाई की है और काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट के काम भी बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं। तो एक पूरा जो अयोध्या का जो माहौल है, उत्सव धर्मिता का माहौल है, जो हमारे श्रद्धालु यहाँ लगातार संख्या बढ़ रही है और मंदिर के उद्घाटन की कि आज बाराबंकी और अयोध्या में यहाँ के मंडल आयुक्त, आईजी और बाराबंकी अयोध्या के जिलाधिकारी और एसपी के साथ मिलकर हम लोगों ने हवाई सर्वेक्षण किया यहाँ की व्यवस्थाओं का और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी व्यवस्थाएं अपेक्षानुसार की जा रही हैं और साथ ही इस दौरान सभी लोगों को जो श्रद्धालुजन इन मार्गों से होकर मंदिरों तक जा रहे हैं, घाटों पर मौजूद हैं, उन लोगों को आश्वस्त करने के लिए कि हम सभी मौजूद हैं और उनके पर्व में साथ में शामिल हैं। अधिकारियों द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। ये सभी कार्य पिछले दिनों में सावन के 2 माह के दौरान व्यवस्थाओं संबंधी कार्यों का विशेष तौर पर जायज़ा और ध्यान पुलिस और प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है। आने वाले दिनों में हम सुनिश्चित करेंगे कि इसी शांतिपूर्ण ढंग से सारे धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होते रहें। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष ने दायर की याचिका। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के विरोध में मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट जिला न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के साथ मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा गया। मंगलवार 25 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने दायर की इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका। कोर्ट इस मामले में कल यानी बुधवार 26 जुलाई को करेगा सुनवाई। वहीं मंगलवार 25 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, बेंच डिसाइड करना ऑनरेबल चीफ जस्टिस का काम है, उनका प्रेरोगेटिव है। अभी तक जो मस्जिद कमेटी का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था हाई कोर्ट में, तो अभी तक उनकी तरफ से फाइलिंग हो चुकी है। रिपोर्टिंग सेक्शन में अभी मैटर उनका फाइल है, वहाँ से क्लियर की जा रही है। और अभी हम कैविएटर हैं, राकेश सिंह की तरफ से दाखिल हुआ है और 4 महिलाओं की तरफ से संभवतः दाखिल हुआ है। तो अभी तक हम लोग जो है राकेश सिंह के बिहाफ पे हमको अभी नहीं मिला है। पुराना मामला है उसमें कब सुनवाई होगी? उसमें अब जजमेंट रिजर्व ऑनरेबल कोर्ट ने कर लिया है। 28 अगस्त को उसमें जजमेंट आएगा। सौरभ तिवारी, प्लेंटिफ फॉर आपको बता दें वही जनपद रायबरेली के विकास क्षेत्र राही जनपद रायबरेली के प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर का मामला सामने आया, जहां भीषण गर्मी से बेहोश हुई बालिका उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बालिकाओं का चल रहा है उपचार। रायबरेली से हमारे संवाददाता आर.के. श्रीवास्तव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वही जनपद रायबरेली में आबादी की भूमि को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। दरअसल पूरा मामला ग्राम दुराया अंडवा थाना मील एरिया तहसील सदर का है, जहां के निवासी चंदा पुत्री भगवती प्रसाद ने बताया कि आबादी की जमीन जिस पर उनका लगभग पूर्वजों के जमाने से कब्जा था और आधी जमीन पर उनका मकान बना है और आधे में शौचालय बना है, और जो बाकी जमीन है उस पर उन्हीं के गाँव के कुछ दबंग किस्म के लोग अशोक कुमार, सुरेश कुमार, उदयराज, अंकुर मौर्य, रितेश मौर्य, नितिन मौर्य, सुशीला, गीता जैसे लोग उनकी जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसे किसी समक्ष अधिकारी द्वारा जांच कराकर के न्याय किया जाए। रायबरेली से हमारे संवाददाता आर.के. श्रीवास्तव की देखिए खास रिपोर्ट। आज से 100 साल पुरानी बुजुर्गों के टाइम से आबादी मिली हुई है और हम उस पर रह रहे हैं, और अभी 2 महीने से कुछ लोगों ने मोराई है बगल वाले, उन्होंने कब्जा कर लिया है। अशोक मौर्य, उमेराज मौर्य और सुरेश मौर्य, उनके दोनों पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, नितिन मौर्य, अंकुर मौर्य, रितेश मौर्य, और उनकी बीवी शीला मौर्य और गीता मौर्य। इन सब ने मिलकर हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती 2 महीने से कब्जा कर रखा है। इसकी शिकायत कहीं थाने में? इसकी शिकायत हमने एसपी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस और थाना मील एरिया और थाना दिवस वाले दिन भी कई एप्लीकेशन दी, और ये लोग ज़बरदस्ती को उतारू हैं, और गली में अगर गाँव में कोई हमारे साथ बोलता है तो उसको गुंडा बता देते हैं, और ये लोग ज़बरदस्ती जबरन हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आज कहाँ हैं आप? आज हम एसडीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस आए हैं और हमने यहाँ एप्लीकेशन दी है। क्या आश्वासन मिला अंदर? आश्वासन मिला है, साहब ने बोला है कि इस पर
आपको बता दें वहीं जनपद झांसी के गरोटा में पूर्व में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई थी, जिसमें आज बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जयपाल अहिरवार ग्राम गोना पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी एवं धैर्य बनाया। वहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित परिवार को शासन से जो भी मदद होगी वो दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा एवं हमारी बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मदद के लिए खड़ी रहेगी। वहीं पर जिलाध्यक्ष प्रेस वार्ता में वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे, महंगाई एवं बेरोजगारी पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। वहीं पर पार्टी के मंडल प्रभारी कैलाश पाल, ओम प्रकाश, सविता, विपिन ठाकुर, लल्ला पशोरा, सोनू विश्वकर्मा, अजय दूरखुरु, राजू रामपुरा, हरिकृष्ण बरार, राम लखन सेन, अशोक गौतम, पवन यादव, अख्तर राइन सहित बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। झांसी के गरोटा से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। बहुत जल्दी आपके सामने बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है तो वो आपके सामने आएगी। तो क्या कि देश में भी महागठबंधन सभी पार्टियां एकजुट हुई हैं, तो क्या उसमें आप शामिल होने आपकी पार्टी शामिल हो रही है? देखिए क्या निर्देश है पार्टी? ये हमारी नेता जो है आदरणीय बहन जी का जो भी आदेश आएगा हम लोग उस पर काम करेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव देगी, वहाँ क्या योजना आपकी पार्टी की, क्या क्रियाएं हैं, क्या गठबंधन से लड़ेंगे, क्या चीजें लड़ेंगी? सेंटर की कमेटियाँ, बूथ की कमेटी है तो चुनाव चूंकि वही लड़ाती हैं, वो लड़ती हैं। तैयारी पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी की रहती है, तो आपको निश्चित रूप से इस बार कुछ चौंकाने वाले परिणाम आएंगे बहुजन समाज। जनपद सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के खीरा मंडी चौराहे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला, जिसके चलते एक की मौके पर मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से CSC बेबा पहुंचाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के दौरान एक बच्चे को किया मृत घोषित, तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर देखते हुए बस्ती जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मृतक बच्चा इटवा थाना क्षेत्र के गुलरिया गांव का बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्ला की देखिएगा रिपोर्ट। एक बच्चे का नाम रेहान था, सनाफ रियाज अहमद, जो कि 14 वर्ष का था। वो रहने वाला गुलरियावा का था, पुलिस स्टेशन इटवा सिद्धार्थनगर का, जो कि मृत अवस्था में यहाँ लाया गया था। दूसरे बच्चे का नाम मोहम्मद हसन था, सनाफ शफी मोहम्मद, कुर्थीडीहा का रहने वाला था सिद्धार्थनगर। इसकी हालत काफ़ी गंभीर थी, जिसको प्राइमरी केयर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बस्ती के लिए रिफर कर दिया गया ताकि प्रॉपर उसका इलाज हो सके। किस तरीके की चोटें आई थी सर? हेड इंजरी हुई थी, उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी। हमने ट्रीटमेंट प्राइमरी केयर यहाँ पे दिया था और उसको जो है ट्रीटमेंट करने के बाद आगे रिफर किया गया है ताकि उसका आपको बता दें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन द्वारा बेगा जनजाति की बेटियों का पढ़ाई का बीड़ा उठाया गया है। आज बिलासपुर में मोहंती इंग्लिश मीडियम स्कूल में पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन द्वारा बनाचल क्षेत्र में रहने वाली राष्ट्रपति के दत्तपुत्र बेटियों का भविष्य सुधारने उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी ली। पायल एक नया सवेरा लंबे समय से जनहित के कार्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर शहर में कार्य करता रहा है, खासकर बनाचल क्षेत्र में बेगा जनजाति को लेकर कार्य करता रहा है। इससे पहले भी पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन द्वारा पिछले वर्ष बेगा जनजाति के लोगों को कंबल का वितरण किया गया था और अब बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पायल एक नया सवेरा की पहल उनके जीवन में एक नया सवेरा लाने की ओर सकारात्मक कदम है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। मेरा नाम रानी कुमारी बैगा है, मैं कक्षा 9 से पढ़ती हूँ। मेरा गाँव पुलिया है। हम लोग बैगा जनजाति के हैं और हम लोग फीस नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए हमारी फीस को मैम भर रहे हैं। तो बेटा पढ़ाई अच्छे से करेंगे? यस। और आगे क्या बनोगे बड़े होके? बड़े होके मैं आप लोग किसी से शिक्षा देना चाहती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं शिक्षा पे हर किसी का अधिकार है, तो पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन का यही प्रयास है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। तो इसीलिए आज मोहंती स्कूल से हमारे पास आया था कि 5 बच्चियों हैं जो बेगा जनजाति की बच्चियाँ हैं, उनकी फ़ीस भरनी है। तो हमने तुरंत ये डिसाइड किया कि आज यहाँ पे आके बच्चों की फ़ीस भरेंगे। फिर हमको पता चला कि बच्चियों के पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमने सोचा है कि स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल ड्रेस प्रॉपर, ताकि बच्चों को भी एक अच्छा लगे यहाँ आके बाकी बच्चों को देखे कि हमारे पास भी यूनिफॉर्म है और उनका पढ़ाई में और अच्छे से मन लगे।
आपको बता दें वहीं छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले विधानसभा मस्तूरी के विकासखंड मस्तूरी में गरीब किसानों को जिला खनिज न्यास निधि योजना के अंतर्गत निःशुल्क बैटरी रही स्पेयर कृषि विस्तार अधिकारी मस्तूरी द्वारा वितरण किया गया। मुख्य अतिथि कृषि विभाग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पेकरा, जनपद सदस्य दामोदर कांत, जनपद सदस्य रज्जू भार्गव, जनपद पंचायत मस्तूरी के पूर्व जनपद सदस्य के निर्णयक कांग्रेसी नेता दशरथ राठौर, ग्राम कोटरा के किसान शशिकांत तंबोली, राजकुमार धीवर, जीवन राठौर आदि किसान उपस्थित रहे। बिलासपुर से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें वहीं जनपद मुंगेली में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना में कार्यरत कैडरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। बिहान योजना में कार्यरत कैडरों का अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारी में सबसे कम वेतनमान पर काम करने वाले कर्मचारी का कहना है कि हम भी दूसरे विभागों के कर्मचारियों की तरह पूरा काम करते हैं तो हमें उनकी तरह वेतन दिया जाना चाहिए। प्रदेश में 2011 से यह योजना लागू है, इसके बाद भी आज तक हमें उपेक्षित होना पड़ा रहा है। ग्रामीण स्तर में सक्रिय दीदी जिन्हें माह का सिर्फ 1500 रुपए, बुक कीपर को 2200 रुपए, कृषि पशु सखी को 1500 रुपए, बैंक मित्र को 2500 रुपए मानदेय प्रतिमाह के हिसाब से दिया जाता है। कैडरों का कहना है कि केंद्र व राज्य दोनों की सरकार छलवा कर रही है। दोनों के द्वारा कभी भी कैडरों को मानदेय या हमारे प्रति किसी प्रकार का कोई संवेदना नहीं दिखाई दे रही है। विहीन योजना के मुख्य मांगे नियमितीकरण, वेतनमान वृद्धि, नियुक्ति पत्र, वेतनमान हर महीने मिले या आदि मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय निश्चितकालीन धरने पर बैठे। कहा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरने पर हम बैठे रहेंगे। मुंगेली से हमारे संवाददाता विनोद राय सागर की देखिए खास रिपोर्ट। की सचिव हूँ। हम लोग साफ सुथरी मांग को लेके आज मुंगेली जिला में हम लोग बैठे हैं अपने धरना प्रदर्शन के लिए और हम लोग बिहान से हैं। हम लोग एक बार और धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। हमारी यही मांग है कि हमारी नियमितीकरण और हर माह वृद्धि मान्यता सातों जो हमारा मानदेय है उसको दे और हम लोग हमारी मांग पूरा नहीं होता तो हम अनिश्चितकालीन तक हड़ताल हमारा जारी। आज हम लोग 4 से 5,000 दीदी अभी तक बैठे। कब से धरना प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग? 25 तारीख से आज से। 25 तारीख से और मांग कब नहीं पूरा होने पे आप क्या करेंगे? हम लोग सड़क से सदन तक जाएंगे और अनिश्चितकालीन तक हमारा हड़ताल जारी है।